हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी आवेशित चालक की धारिता C तथा उसमें संचित ऊर्जा U है। तो बच्चों चालक पर पहला हमें ज्ञात करना आवेश का मान और दूसरा हमें ज्ञात करना है कि विभव क्या होगा। किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं बच्चों तो उसका विभव बढ़ने लगता है। और बच्चों यहाँ पर जो उसका विभव की एक लिमिट, एक सीमा होती है बच्चों। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उसको आवेश देने की एक सीमा होती है। इसीलिए हर चालक की एक धारिता होती है कि वो कितना आवेश धारण कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि धारिता क्या होती है बच्चों। तो धारिता C बराबर होता है, अगर चालक पर आवेश Q है और विभव V है, इस प्रकार से तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही उस चालक की धारिता होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है। तो बच्चों मान लीजिए कि हम किसी बैटरी के द्वारा किसी से भी हम चालक को आवेशित कर रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों V विभव पर dq आवेश अगर दिया जा रहा है बच्चों, छोटा सा आवेश मान लेते हैं dq दिया जा रहा है V विभव पर। किसी समय पर विभव का मान V है और उस समय बच्चों dq आवेश देने पर जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य होगा बच्चों वो कितना होगा देख लेते हैं। तो बच्चों ये dw किया गया कार्य हो जाएगा V dq। और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो विभव V का मान हो जाएगा Q भागे C। तो बच्चों ये dw बराबर हो जाएगा, ये बच्चों हम यहाँ से स्मॉल q भागे C और ये dq मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो उसके बाद मान लीजिए बच्चों की शुरुआत में आवेश शून्य था, बाद में कैपिटल Q आवेश दिया गया बच्चों। और बच्चों कुल किया गया कार्य जो है कुल आवेशित करने में W मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये किया गया कार्य W बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा Q का वर्ग बटे 2C। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो किया गया कार्य होता है, चूंकि किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है बच्चों। यहाँ से कह सकते हैं कि अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा जिसे हम बच्चों U से प्रदर्शित करते हैं उसे हम कह सकते हैं कि Q का वर्ग बटे 2C। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आवेश का मान देखें चालक पर तो आवेश Q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2CU और बच्चों इसका वर्गमूल। उसके बाद बच्चों अगर हम विभव का मान देखें बच्चों तो विभव V बराबर होता है बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये होता है Q बटे C। तो ये हो जाएगा Q बटे C, Q का मान रख देते हैं बच्चों तो ये है वर्गमूल 2CU बटे बच्चों C। तो बच्चों एक C से एक C वर्गमूल C कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2U भागे C। तो बच्चों ये हमारे विभव का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।